राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, कहाँ गया मेरा विमान, कौन ले गया मेरे विमान को, मुझे उत्तर दो। और तभी बलराम दाऊ आ जाते हैं वहाँ और कहते हैं, कान्हा क्या कर रहे हो तुम युद्ध की इतनी गंभीर स्थिति में, समस्त द्वारका की सुरक्षा को ताक पे क्यों रख रहे हो तुम, समस्त सेना नायकों को यहाँ बुलाने का क्या अर्थ है। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, ये सब इसी के योग्य हैं। और कहता है, मेरा विमान कोई चुरा ले गया, इन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं, ये है द्वारका की सेना। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, विमान चोरी हो गया है। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, ये है हमारे द्वारका के सेनापति, इन्हें तो कुछ भी ज्ञात नहीं, मैं इन्हें कोस रहा हूँ और जड़ यहाँ है। आपको कुछ ज्ञात ही नहीं, आप भली भांति जानते हैं कि मेरा विमान है द्वारका की सुरक्षा के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। महादेव का बर है ये, ऐसे ही लुप्त हो गया, कोई चुरा के ले गया, किसी को कुछ ज्ञात नहीं और आपको कुछ ज्ञात नहीं। ये विमान और इसकी सुरक्षा आपका दायित्व था। एक विमान, उसकी रक्षा आप कर नहीं सके और मैं, संसार का सबसे बड़ा मूर्ख, द्वारका की रक्षा आपको दे बैठा। मुझसे बड़ा मूर्ख संसार में और कोई नहीं है। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, इस प्रकार सबके समक्ष किस प्रकार से बात कर रहे हो तुम अपने दाऊ से। और फिर कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, क्यों बात कड़वी लग रही है, पर क्या करें, बात तो ये सत्य है। मैं आपसे अकेले में कहूँ या सबके समक्ष, सत्य चाहकर भी नहीं बदल सकता। और सत्य ये है कि मैं चारों ओर अयोग्य व्यक्ति से घिरा हुआ हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कहता है, अब मैं इस कपटासुर का अंत करूँगा, ये कपटी मेरी कृपा के योग्य नहीं है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा देखती हैं और कहती हैं, ये तो कोई मार्ग लग रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा कृष्ण से मिलती हैं और कहती हैं, कृष्ण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा। और फिर तभी राधा कहती हैं, क्षमा करना, मैं थोड़ा व्यस्त थी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तुम कितना भी विलम्ब हो और कितना भी समय लगे, मेरे लिए उचित है, क्योंकि मेरा जीवन ही राधा की प्रतीक्षा है। और कहते हैं, अब देखा तुमने कपटासुर का छल और उसका कपट, क्रोध, कृष्ण की भांति भेष धारण करने से कोई कृष्ण नहीं बन जाता राधे। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण ऐसा कौन है जिसमें कृष्ण नहीं है, कृष्ण के व्यक्तित्व का बीज नहीं है, कृष्ण व्यक्ति नहीं शक्ति है, यदि वो जागे ना तो आत्मा को भी परमात्मा बना देती है। इस शक्ति का बीज कपटासुर में भी तो है ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, बात तो तुमने उचित कही है राधे, पर एक बात बताओ, इस संसार में कितने बीज हैं और उनमें से कितने वृक्ष में फल अंकित होते हैं, कितने पौधे बन के ही मर जाते हैं और कितने धरा के नीचे ही सूख जाते हैं। कृष्ण का बीज तो इन सभी में है ना राधे, किंतु कई सारे बीज अपने भीतर के कृष्ण को विकसित कर ही नहीं पाते, क्योंकि पुण्य ही नहीं होता। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण पुण्य अर्जित किया जा सकता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अवश्य किया जा सकता है। और फिर आगे कृष्ण जी कहते हैं, प्रश्न ये उठता है कि कपटासुर जिसके नाम में ही कपट है, क्या यह पुण्य करेगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, कृष्ण मैं फिर से कहूँगी, परिवर्तन से ही सही पुण्य अर्जित किया जा सकता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि तुम उस बात पे क्यों डटी हो, पर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, इतना ढूंढने पर भी वो विमान अभी तक नहीं मिला। इसका अर्थ स्पष्ट है, वो विमान द्वारका में है ही नहीं। और फिर बलराम दाऊ सैनिकों से कहते हैं, द्वारका के बाहर एक टुकड़ी भेजो, इतना बड़ा विमान है, किसी न किसी को अवश्य ही सूचना मिली होगी। और कहते हैं, जैसे ही कोई सूचना मिले सर्वप्रथम आकर मुझे सूचित कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, बलराम दाऊ विमान मिला, सफलता मिली। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, नहीं कान्हा, अब तक तो नहीं,
और कहते हैं मुझे लगता है कि वो विमान द्वारका में है ही नहीं। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, क्या कहूँ मैं आपसे, इस अभेद द्वारका में आपके निरीक्षण में एक पूरा का पूरा विमान चोरी हो गया और आपको ज्ञात नहीं। और तभी राधा वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, बस कृष्ण, दाऊ का अपमान करना बंद करो। और कहती हैं, मैं बताती हूँ कि विमान कहाँ है, सबको वापस भेज दो। विमान तुमने मुझे दिया था ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, कहाँ है विमान। और फिर राधा कहती हैं, वो किसी को देने की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने दिया। और तभी कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, तुमने मेरा विमान दे दिया किसी और को। और फिर तभी राधा कहती हैं, तुम्हारा नहीं मेरा, तुमने उसे मुझे भेंट किया है ना, अब मैं अपनी भेंट के साथ कुछ भी करूं वो मुझ पर है। और कहती हैं, विश्वास रखो, जिसे मैंने दिया है उसे देना आवश्यक था। और फिर कहती हैं आगे, क्या मुझ पर विश्वास है या शेष लोगों के भांति मुझ पर भी क्रोध करोगे। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, राधा पे क्रोध, राधा पे संदेह कभी नहीं। मैं जानता हूँ तुम जो भी करती हो उसमें मेरा अशुभ कभी नहीं हो सकता। अब मुझे और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। और फिर तभी राधा कहती हैं, यदि ऐसी बात है, सत्य में इतना प्रेम करते हो मुझसे, तो तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, आदेश दो, तुम कहो तो मैं प्राण दे दूं। और फिर तभी राधा कहती है, प्राण देना सरल है, किंतु अभिमान देना उतना ही कठिन। और फिर आगे कहती हैं, कहो दे पाओगे। और फिर कपटासुर कृष्ण के रूप में कहता है, अभिमान दे दूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कपटासुर कृष्ण के भेष में बलराम दाऊ के समक्ष आता है और कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं वो कृष्ण रहा ही नहीं। वो कृष्ण जो अपने दाऊ की हर एक बात मानता था, वो कृष्ण मर चुका है। पता नहीं किस बात का तनाव है। पहले शाम का ये सब देखा, उसे श्राप मिला, तत्पश्चात युद्ध में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अपने क्रोध पे बस रख नहीं पा रहा हूँ, और ये मुझे बदल रहा है। आज मैंने सबके समक्ष सभा में आपका अपमान किया है कुछ इस प्रकार कि मुझे स्वयं पर लज्जा आ रही है। और कहता है, कैसे भूल गया मैं कि ये वही दाऊ हैं जिन्होंने आज तक अपना जीवन और अपने विषय में चिंता ना करते हुए मेरी चिंता की है। भूल गया मैं, और पता नहीं मैं क्या क्या करता हूँ। कोपी कृष्ण हूँ मैं, पापी कृष्ण हूँ मैं, मुझसे भूल हो रही है, मुझे क्षमा कर दीजिए दाऊ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, बस करो कान्हा, अन्यथा तुम्हारे ये दाऊ विलाप करने लगेंगे। और वैसे भी बड़े भाई के गले लगा जाता है, क्षमा नहीं मांगी जाती। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती हैं, क्या देख रहे हो, भविष्य। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, ना भविष्य देख रहा हूँ ना भूतकाल, वर्तमान देख रहा हूँ मैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, वर्तमान कैसे। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, पवन चल रही है, शरीर को स्पर्श कर रही है, ये वर्तमान है। राधा मेरे समक्ष खड़ी है, मुस्कुरा रही है, ये वर्तमान है। अभी हम आकाश में हैं, ये वर्तमान है। और ऐसे ही हमें जीवन का हर एक क्षण वर्तमान में ही जीना चाहिए। और फिर तभी राधा कहती हैं, राधा यहाँ आई है, और ये कृष्ण ये भी वर्तमान है। और फिर आगे राधा कहती हैं, कृष्ण जैसा मैंने तुम्हें कहा था ना, वैसा ही हो रहा है। कपटासुर के भीतर का असुर जा रहा है, और उसने दाऊ से भी क्षमा मांगी। उसके भीतर अच्छाई जागृत हो रही है, प्रेम जागृत हो रहा है। अब वो केवल कृष्ण के भांति दिखेगा नहीं, अपने भीतर जगाएगा भी मेरी सहायता से। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, मेरी भोली भाली राधे, मैं तुमसे केवल 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। पहला, ना क्षमा मांगने से कोई कृष्ण बन सकता है। दूसरा, ऐसे वो कितने कार्य करेगा जो कृष्ण के भांति हो। और फिर राधा कहती हैं, ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना अवश्य जानती हूँ कि उसकी सहायता तो कर ही सकती हूँ, और उसके लिए उसके भीतर के सद्गुण को जगाना होगा और असुरत्व को घटाना होगा, और उसके लिए उसके अंत की नहीं, नए आरंभ की आवश्यकता है।
तो मित्रों मेरे साथ प्रेम से बोलो राधे राधे।